बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी राज, अब एक नई चीज सामने आ गई है, एक नई इस्तिलाह सामने आ गई है, कौमी राज। कभी आप सुनते हैं डील का मामला, कभी सुनते हैं लंदन प्लान का, कभी बात आती है साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो चुकी है, सब चीजें तय हैं और प्लान के मुताबिक सारा कुछ होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट भी सामने आ गई है। अब तक जो प्लान या कुछ भी बताया जाता है कि जी ये तो होगा, जो मर्जी कर लें, लेकिन उसमें रुकावटें आती चली जा रही हैं, उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। कह दिया जाए कि जनाब ये तो पत्थर पर लकीर है कि अब कहानी खत्म है, तरीके इंसाफ नहीं है, लेकिन आपने देख लिया कि उसके बाद किस तरह से वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं। रास्ता रोकना था, बल्ले का निशान वापस लेना था, कोई सोच ही नहीं सकता था। सारी प्लानिंग ये थी कि जनाब अलीमा साहिबा में, बुशरा बीबी में कोई लड़ाई हम दिखा देंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा। उल्टा ये हुआ कि तरीके इंसाफ एक डिसिप्लिन पार्टी बन के सामने आ रही है। तो ये रुकावटें बनती चली जा रही हैं, क्योंकि एक तो होती है प्लानिंग, बंद कमरों में कुछ सोचा जाता है, कुछ प्लानिंग की जाती है। बड़े बड़े सियासतदान दिहाइयों से, जिनमें जरदारी साहब का भी नाम आ रहा है, अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बतौर सदर के उम्मीदवार के बीच में आ गए हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा दावा आ गया है। नवाज शरीफ साहब पहले से ही हैं। तो हर कोई ये जो पाकिस्तान में एक निज़ाम है या पाकिस्तानी अवाम जिसको जमहूरियत के साथ जोड़ा जाता है, उनका एक ये होता है ना कि गोश्त निचोड़ने के लिए अपने अपने हिस्से का, अपने अपने हिस्से की बोटियां वो लेने के चक्कर में ये सारी डील हुई। लेकिन अब लोग बाशऊर हो गए हैं। अभी मैं देख रहा था जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, वो कह रहे हैं कि अब ये कहानी चलने वाली नहीं है, लोग अब समझदार हो गए हैं। वो भी जनाब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये क्या बात हो रही है, कौन कितने अरसे के लिए आने वाला है, क्या आने वाला है। उसके बाद फिर बात करेंगे कि ये प्लानिंग, बंद कमरों की डीलें शीलें और ये सब कुछ अपनी जगह, ये लंदन प्लान, लेकिन किस तरह से सब कुछ अब तक फेल होता नजर आ रहा है और आइंदा भी शायद ये फेल ही होगा, क्योंकि एक बंद कमरों के फैसले होते हैं, बाकी एक तकदीर है, किस्मत है, वो भी अपनी जगह होती है। अच्छा जी, अब रऊफ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और इनके तो 23 लाख जनाब सिर्फ ट्विटर पर ही फॉलोअर्स हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये कि दुनिया न्यूज़ में, दुनिया अखबार में कॉलम लिखा, वीलॉग भी किया और इन्होंने एक्स पर ये पोस्ट भी की है। लिखते हैं, आसिफ जरदारी को इल्म है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो चुका। ठीक है जी, ये जरदारी साहब को पता है। एक जरदारी साहब पे बाजू में कोई गेम समझ आती है, या आप आगे सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी कि जनाब ये जरदारी साहब ने साथ ही क्यों कहा कि जी वो बिलावल जो है वो बड़ा एक्टिव हो रहा है, और नदीम अफजल चंद साहब भी उस चीज़ को लेकर चल रहे थे कि हाँ बिलावल जो कह रहा है वो ठीक है, और थोड़ा वो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे। तो साथ ही जरदारी साहब बीच में आ गए कि ना 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 ना, ये सिंध भी हमारे हाथ से जाएगा। वो सुनिए जरा। आसिफ जरदारी को इल्म है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो चुका। अब शरीफों की मुखालिफत या पंजाब में इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है, ये फैसले हो चुके हैं। इन हालात में बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना तो दूर की बात है, कहीं इनसे फरवरी के इलेक्शन में सिंध हुकूमत ही ना छिन जाए, जहां 15 साल से वो सब मजे कर रहे हैं। अब जरदारी चौथी दफा सिंध हुकूमत की गारंटी मांग रहे हैं कि जनाब यानी डील तो आपने की हुई है, तो हमें भी बीच में शामिल कर लें, हमें भी सिंध हमारे हवाले चौथी दफा कर दें। जब नवाज शरीफ साहब के हवाले किया जा रहा है तो हमारी भी सुन लें और हमें भी साथ अकोमोडेट कर लें, हम भी उसी तरह से हैं, हम भी बीबे हैं, हम भी वही कुछ हैं, हम भी नौकरी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अच्छा जी, अब कहते हैं जरदारी चौथी दफा सिंध हुकूमत की गारंटी मांग रहे हैं और साथ ही आरिफ अलवी के बाद सदर भी बनना चाहते हैं। यानी जरदारी साहब फिर सदर बनना चाहते हैं। आरिफ अलवी को जब करेंगे फारिग तो उसके बाद फिर मैं सदर बन जाऊं, जिस तरह आपने देखा था पहले भी वो रहे हैं सदर। तो इसमें अब मौलाना साहब भी बीच में आ गए हैं और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने JUI के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी मरकज में हुकूमत जिसकी मर्जी आए, चाहे पीपल्स पार्टी की आए, चाहे नून लीग की आए, सदर फजलुर रहमान साहब ही हैं। अरे वाह, सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं कि जनाब ये तो फैसले तो हमने करने हैं और हमें हमारे हिस्से का गोश्त चाहिए, बस सारे इसी चक्कर में बैठे हैं। खैर, अब जनाब रऊफ क्लासरा साहब आगे लिखते हैं, सदर 5 साल के लिए होता है, जबकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी गए तो 2-3 साल की हुकूमत के बाद फिर इनका फड्डा होगा और मियाँ साहब हस्बे रिवायत और हस्बे आदत एक दफ़ा जद्दा या लंदन होंगे। एक दफ़ा फिर यानी इन्होंने जद्दा या लंदन भाग जाना है, ये रऊफ क्लासरा साहब कह रहे हैं। आपने देखा बहुत से लोग जो आम हल्कों के करीब समझ जाते हैं वो भी कह रहे हैं जी 1-1.5 साल की हुकूमत होगी, ये सारा कुछ होगा, ये कहानी होगी। अच्छा, असद तो कुछ और बात बता रहे हैं, वो कुछ इस तरह की प्लानिंग बता रहे हैं कि जी 2 साल के लिए नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और फिर अगले 3 साल के लिए मरीम नवाज साहिबा होंगी
और ये इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने फिर डील शील सारी जो की है वो इसी वजह से की है कि जनाब अब वोट को इज्जत दो वाली बात नहीं बन सकती, हम तनकीद जो करते रहे वो भी छोड़ देंगे, सारा कुछ ख़त्म, ताकि अब मरियम का रास्ता बन सके। अगर मैं इसी तरह ही चलता रहा तो ये शहबाज शरीफ तो अपना रास्ता बना चुका है, तो यही आगे लेकर चलेगा, तो मैंने मरियम का रास्ता बनाना है तो सारा कुछ मानना पड़ेगा, तो बस 2 साल मैं और फिर मैं उसके लिए रास्ता बना दूंगा, ये असद तूर कह रहे हैं। अच्छा, रऊफ क्लासरा साहब कहते हैं कि जी ये तो फिर लंदन होंगे। ये वो कौमी राज है, इन्वर्टेड कॉमास में, ये वो कौमी राज है जिसका जिक्र वो बड़े गुरूर और तकब्बुर से करते हैं, यानी जरदारी साहब, कि नदीम अफजल चंद को तो बिल्कुल किसी बात का इल्म नहीं। और फिर इन्होंने कॉलम का लिंक भी दिया जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब नदीम अफजल चंद ने किस तरह पहले बतौर तर्जुमान काबीना को छोड़ा, इमरान खान साहब के साथ चले गए थे वो, और फिर पीपल्स पार्टी में आए, बड़ी रुकावटें थी, ना आओ ये वो, लेकिन यहाँ आकर वो जिस तरह से बात करते थे कि हमें लोगों की थोड़ी नब्ज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, कुछ इस तरह की बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी उनको भारी पड़ी। और अब जरदारी साहब कह रहे हैं जी उसको तो कुछ नहीं पता। तो इनको सब पता है जरदारी साहब को कि जनाब डील किस तरह से की जाती है, क्या किया जाता है, अभी फैसला हो गया, हमने किस तरह से रास्ता निकालना है। यानी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब आप कह रहे हैं कि अभी बिलावल साहब अंडर ट्रेनिंग है, तो एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स जो कि अंडर ट्रेनिंग हो, आप पार्टी उसके हवाले, यानी पीपल्स पार्टी, आप अपनी पार्टी उसके हवाले नहीं कर रहे, लेकिन आप पूरा मुल्क उसके हवाले करना चाहते हैं। अरे वाह, ठीक है, वजारत खारजा आपने उसके हवाले कर दी हुई थी, लेकिन पार्टी नहीं कर सकते। ये इस मुल्क के बारे में आपकी सोच है, और यानी आपकी पार्टी के हवाले से चलाने के लिए एक शख्स जो है वो इस काबिल नहीं है, उसका एक तजर्बा नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आप उसके हवाले कर सकते हैं। ये आपकी नज़र में पाकिस्तान की अहमियत और वक़्त है, अपनी पार्टी से भी कहीं कम। तो ये अतर काज़मी साहब ने भी इस तरह की बात की है और इस पर ध्यान दिलवाया है। अब आप देखिए, ये सारा जो प्लान मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जी वो इस तरह होगा, और ये सारा कुछ जरदारी साहब अपना बनाकर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब अपना बनाकर बैठे हुए हैं, मगर आप नोट कीजिए, तोड़ा तो तहरीक इंसाफ को जा रहा है, जलसे करने की इजाज़त उनको नहीं है, बल्ले का निशान उनसे लेने की कोशिशें हो रही हैं, इलेक्शन में उनके लिए जाना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन मसाइल इनको हैं, रंग इनके उड़े हुए हैं, परेशान ये हैं, घबराए हुए ये हैं। यानी तहरीक इंसाफ के वो बानी जनाब इमरान खान साहब, चूँकि चेयरमैन तो अब बैरिस्टर अली गौहर है, अच्छा वो भी नहीं हज़म हो रहे। मुझे ये समझ नहीं है, बैरिस्टर अली गौहर के चेयरमैन बनने पर तो इनको तो खुश होना चाहिए था, छलांगे मारनी चाहिए थी इमरान खान से मुखालिफिन को, अगर इतना ही बुरा फैसला कर दिया इमरान खान ने। वो देखिए आप ख्वाजा आसिफ, वो क्या बातें लिख रहे हैं, ओ इतना कुछ ट्विटर पर जनाब ये कर दिया, इनको किसी में एतबार ही नहीं है, ये देखें ये तो पीपल्स पार्टी से आया है। तो मैं देख रहा था कि माजिद निज़ामी साहब, वो भी सहाफ़ी हैं, उन्होंने शेयर किया कि जी नवाज शरीफ साहब ने इस्तक़लाल पार्टी से कदम रखा था कि जी असम्बली के लिए पास हो गए हैं, ये वो सारा कुछ। तो मैंने इस को लाइक भी किया है एक्सपोज पर। तो आप देखें कि ये बातें हैं कि नवाज शरीफ साहब तो खुद कहाँ से आए थे और किस तरह ये लगा था बूटा, और फिर कहाँ से कहाँ चलते रहे, किसी और पार्टी से निकल आए। तो अगर जनाब बैरिस्टर अली गौहर इतनी बुरी चॉइस है तो आपको खुश होना चाहिए। आप इतने तड़प क्यों नहीं हैं, इतनी तकलीफ क्यों आपको हो रही है सारी जमातों को कि ये क्या हो गया? क्योंकि इनको लगता है कि अब वो जो बल्ले का निशान छीनना था वो भी मसला बन गया, और ये इमरान खान ने क्या कर दिया है। तो इसका मतलब है कि डिसीजन तो ठीक है इमरान खान का, वरना इनको क्या मसला होता। वो तो कहते हैं ना कि अगर आपका मुखालिफ गलती कर रहा है तो कभी मत उसको टोको, वो जहाँ कर रहा है आपका दुश्मन अगर गलतियाँ कर रहा है बस उसको रोकना नहीं, वो करने दे। अगर इमरान खान गलतियाँ कर रहा है तो फिर उसको करने दें। आप क्यों कह रहे हैं जी इसको नहीं बनाना था, फलान नहीं था, इसके ख़ानदान में कोई नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ये देखिए ना, वो लोग हैं जो खुद ख़ानदान से बाहर नहीं निकल सकते, ख़ानदानों की ग़ुलामी करते हैं। इनके अपने इलेक्शंस आप देख लें, अभी बेनज़ीर शाह साहिबा ने भी जियो पर इस पर बात की, और उन्होंने वो प्रोग्राम में कहा कि जनाब एक पार्टी है जिसको जब कहा गया उसने इलेक्शन नहीं कराए, बार बार कहा गया नहीं कराए, बार बार कहा गया नहीं कराए, आखिर में कराए तो जनाब वो क्या कि पता ही नहीं लगता जी किस वक्त इलेक्शन है, क्या है इंटर पार्टी इलेक्शन, अचानक से अनाउंस होता है कि सारे बिला मुकाबला हो गए जी वो, और वो पार्टी नून लीग है, उन्होंने बताया अभी। तो ये एक अजीब कहानी चल रही है। तो असल बात यह है कि लोग इनका प्लान फेल करते चले जा रहे हैं। इनके प्लान में ये नहीं था कि जनाब इमरान खान को निकालेंगे और पूरी कौम बाहर आ जाएगी। आपने देख लिया उस वक्त क्या हुआ, उसको निकालेंगे तो वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, हम आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, बड़ी धाक बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पकड़ दकड़ होगी, ये सब यूँ है जी। वो कहा करते ना सनाउल्लाह साहब, ये तो जी बर्गर कौम है, फलां है जनाब, वो देख लें अब वो इनको परेशानी पड़ी हुई है, क्या करें। और अब हाल तो ये हो गया है कि जी वो राजा रियाज साहब
ऐसा ज़बरदस्त लोटा है वो तक ये कह रहे हैं कि जी आईपीपी कहीं नहीं है, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं है। चूंकि वो नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं तो कहते हैं ये पता नहीं क्या, ये तहरीक इंसाफ ने जादू कर दिया हुआ है, ये क्या है, नौजवान जो है ना उनके असर से बाहर नहीं आ रहे। ये तो इनका हाल है, इनको इतनी ज़्यादा परेशानी पड़ी हुई है, इनको इतने ज़्यादा मसाइल इस वक्त दरपेश हैं। तो ये जनाब असल कहानी है कि लोग बीच में आ गए, वरना प्लान तो ये सारे ये कौमी राज और ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। कौन किस तरह होगा, जरदारी साहब अपनी गेम बनाए हुए हैं, फजल रहमान साहब अपनी, नवाज शरीफ साहब अपनी, लेकिन ये किसी भी वक्त सारी गेम ख़राब हो जानी है और उन्होंने भागते फिर रहे हैं। इनको इतना खौफ है कि ये फिर चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। सोचें आप ज़रा, ये अंदर खाते ये है, अंदर खाते ये इन्हीं डीलों में भाग रहे हैं कि लोग तुम्हारे साथ नहीं, अब करें तो करें क्या। अल्लाह हाफिज़।